हेलो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आप पैसे तो कमा रहे हैं बट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ है? हम सब सैलरी, इन्वेस्टमेंट, लोन्स के बारे में तो बात करते हैं बट एक ऐसी चीज़ है जो सभी चीज़ों को जिस्म करते हुए हमें बताता है, वो है हमारा नेट वर्थ। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय, रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ का वीडियो लाया हूं जो कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड को दर्शाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ का आइडियली सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि जो भी आपके पास एसेट्स है उससे आप अपने लायबिलिटीज को माइनस कर दे। अगर आपको एसेट्स का टर्म कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊंगा कि एसेट्स क्या है। एसेट्स एक ऐसी चीज है जो आपको पैसे जनरेट करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है, प्लस आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या है, चाहे वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या कोई पीएफ या पीपीएफ या ईपीएफ, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है जो कि आपको रिटर्न जनरेट करती है, तो वो भी आपके लिए एसेट होती है। अगला एसेट जो आपके लिए हो सकती है वो हो सकता है कि आपके पास कोई रियल एस्टेट हो। अगर आपके पास अपना घर, फ्लैट या कोई जमीन है, उसकी आज के डेट में वैल्यू क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसकी आज के डेट में क्या वैल्यू है एंड आपका पीएफ या ईपीएफ बैलेंस क्या है। ये सारे चीजों को अगर आप सम अप करते हैं तो ये सारे चीजों का सम आपके लिए एसेट का काम करता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर इनकम जनरेट करने में मदद करती है। दोस्तों, बहुत समय आपको अपनी इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस जर्नी बहुत ज़्यादा टफ लगती होगी, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट टीम ऑफ एडवाइजर्स आपको हेल्प करने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे फ़ोन नंबर के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको एक गूगल मीट का लिंक शेड्यूल करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे साथ डायरेक्टली गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं एंड वो भी कंप्लीटली फ्री। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज या उधारी जो हमने दूसरे कोई इंस्टीट्यूशन से लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने होम लोन लिया हो सकता है जब हमने एक घर खरीदा है, या फिर हमने कार लोन लिया हो सकता है जब हमने अपने लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदी है, या फिर बहुत समय हमें कोई चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हो सकता है कि हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अपने लिए पर्सनल लोन का चुनाव किया हुआ होगा। या फिर बहुत समय हम क्रेडिट कार्ड को डेट में दे देते हैं, दैट मीन्स कि क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो हमारे ऊपर क्रेडिट कार्ड का डेट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत लोगों की एडुकेशन लोन भी होती है। अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी लायबिलिटीज हो जाती है। अगर हम नेट वर्थ का चुनाव करते हैं तो हमारा जो नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है, तो जो एसेट्स हैं हमारे पास एंड जो लायबिलिटीज हमने ये कैलकुलेट की, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशियल अमाउंट आता है, ये हमारा नेटवर्थ होता है। दोस्तों, आपको अपनी नेटवर्थ इंप्रूव करने के लिए सही इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी अपना नेटवर्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स के थ्रू जो कि ऊपर आपको दिख रहे होंगे, या फिर अगर आप एक टेक सेवी इन्वेस्टर हैं तो आप हमारे साथ गूगल मीट के थ्रू डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करके फ़ायदा ही क्या है, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से हमें
क्या फ़ायदा होता है। बट आपको मैं ये बता दूं, नेटवर्थ सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो ये आपके ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस को बहुत अच्छे से दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका जो एसेट्स है वो लायबिलिटीज से ज़्यादा है तो आपका एक पॉजिटिव नेटवर्थ है। दैट मीन्स कि आप ईयर ऑन ईयर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपके लोन से ज़्यादा तेज़ी में ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं जो कि आपके नेटवर्थ को कैलकुलेट करने से आता है, वो है आपको सही मोटिवेशन। अगर मान लीजिए आपका जो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ बढ़ते जाता है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड आप ज़्यादा कमाने की तरफ में मोटिवेट होते रहते हैं, क्योंकि आपका जो नेटवर्थ है वो हर साल बढ़ते जा रहा है एंड आप हमेशा चाहेंगे कि आप एक दिन अपने से एक बेटर ह्यूमन हो पाए अगले साल तक, या फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो पाए। या फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्थ कैलकुलेट करने से, वो है बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर हमारा नेटवर्थ नेगेटिव है तो हम ये फोकस करेंगे कि हम जितना भी लोन्स लेते हैं उसको जल्दी से जल्दी चुका पाए, ताकि हम भी एक पॉजिटिव नेटवर्थ अपने लिए बना पाए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अभी ही एक सिंपल सा नोटबुक उठाओ या एक स्प्रेडशीट बनाओ जिसमें आप अपने सारे एसेट्स को लिस्ट डाउन करो एंड अपने सारे लायबिलिटीज को भी लिस्ट डाउन करो एंड अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करो बाय सब्सट्रैक्टिंग योर लायबिलिटीज फ्रॉम योर एसेट्स। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी नेटवर्थ ज़रूर मेंशन करना। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, ताकि आपके साथ उनको भी उनके नेटवर्थ का पता चले। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हम अगले वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे कैसे अपने नेटवर्थ को ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करते रहिएगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।